प्रथम वर्ष विज्ञान के रसायन शास्त्र विषय में कोटा विश्वविद्यालय कोटा का जो पाठ्यक्रम है उसे 3 प्रश्न पत्रों में विभाजित किया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन विषय का अध्ययन करना है। द्वितीय प्रश्न पत्र में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन विषय का अध्ययन करना है तथा तृतीय प्रश्न पत्र में फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन विषय का अध्ययन आपको करना है। कोटा विश्वविद्यालय कोटा का जो पाठ्यक्रम है उसके भौतिक रसायन विषय में जो प्रथम यूनिट है उसमें आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का अध्ययन करना है। मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में सर्वप्रथम हम लॉगरिथम के विषय में अध्ययन करेंगे। लॉगरिथम एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जो कि जटिल गुणा भाग को बहुत आसानी से जोड़ बाकी की विधि में परिवर्तित कर देती है। इस विधि का जो प्रयोग है वो जॉन नेपियर द्वारा सन 1614 में किया गया था और यह विधि आज भी पूर्ण रूप से प्रासंगिक है। लॉगरिथम उच्च घात व कठिन गणनाओं को सरल तरीके से हल करने की एक विधि है। लघु गुणक का गणितीय मान उस घात के बराबर होता है जो किसी संख्या को प्राप्त करने के लिए किसी उचित आधार पर लगाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं 2 की घात 3 बराबर 8 होता है। लघु गुणक के रूप में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है log एट द बेस 2 8 इज इक्वल टू 3। इसी प्रकार हम जानते हैं कि 5 की घात 3 बराबर 125 होता है। उसको हम लघु गुणक के रूप में log एट द बेस 5 125 इज इक्वल टू 3 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। लघु गुणक की जो संक्रियाएं हैं उसके लिए कुछ नियम प्रतिपादित किए गए हैं। जो सर्वप्रथम नियम है वह है गुणनफल का नियम। गुणनफल के नियम का सूत्र है log a गुणित b बराबर log a प्लस log, अर्थात जो गुणनफल का लघु गुणक है वह उन संख्याओं के अलग अलग लघु गुणक के योग के बराबर होता है। यदि संख्याओं की संख्या 2 से अधिक भी है तब भी यही नियम लागू रहेगा। दूसरा नियम है भागफल का नियम। भागफल के नियम में यदि अंश और हर का लॉग लिया जाए यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लॉग लिया जाए तो उसका मान लॉग न्यूमरेटर माइनस लॉग डिनोमिनेटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अर्थात log a अपॉन log b इज इक्वल टू log a माइनस log b के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा नियम है घात का नियम। अर्थात यदि a की घात x का log लेना है तो a की घात x log 1 रेज़ टू द पावर x को हम x log a के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे कि 2 रेज़ टू द पावर 9 log 2 रेज़ टू द पावर 9 को 9 log 2 लिखा जाएगा। इसी प्रकार इकाई का नियम, किसी भी आधार पर log 1 का मान 0 होगा अर्थात इकाई लघु गुणक का मान सदैव 0 होगा। इसी प्रकार यदि किसी संख्या का मान और आधार का मान समान है अर्थात log a एट द बेस a उसका मान सदैव इकाई होगा। log 10 एट द बेस 10 विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। यह जो नियम है इसके अतिरिक्त एक आधार परिवर्तन का नियम भी है। यदि log m एट द बेस a का आधार हमें b के रूप में परिवर्तित करना है तो उसको लिखा जाएगा log b log m एट द बेस m log m एट द बेस b डिवाइडेड बाय log a एट द बेस b। यह जो 4-5 नियम हैं इन 4-5 नियमों की सहायता से हम जटिल गणितीय संक्रियाओं को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि
आपको 7⁹ का मान ज्ञात करना है, तो उसे 7⁹ का मान ज्ञात करने के लिए 9 log 7 के रूप में व्यक्त किया जाएगा। और log 7 का मान ज्ञात करने के लिए आपकी पुस्तक के पीछे एक लघुगुणक सारणी दी गई है। उस लघुगुणक सारणी की सहायता से हम 7 का मान देखेंगे और उसके हिसाब से आगे की जो प्रक्रिया है उसको संपन्न करेंगे।